समझ आने की बात है। पीटीवी का शो चल रहा है, तारिक अजीज ने ऐलान कर दिया, उन्हें क्या मैं एक सवाल करन लग्या, जेड़ा जवाब सही देगा उन्हें डबल इनाम देंगे। सवाल उसने कर दिया, उसने कहा कि बताएं जी, इतना बड़ा मजमा है, पढ़े लिखे लोग हैं। वैसे एक बात आपको बताऊं, पढ़े लिखे लोगों को क्या पता मोहब्बत क्या होती है। यह तो मलंगों का हिस्सा है। हाँ, ये पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता, ये इनको क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है। खैर, वो सारे पढ़े लिखे लोग थे। उसने एक सवाल कर दिया, कहने लगा बताएं क्या रसूलुल्लाह को तैरना आता था। तो सारे गूंगे हो गए, क्योंकि किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ था। लेकिन आपको पता है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक का जिम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है। कोई ना बोले थे, अल्लाह मंगोलियन दे कुत्ते को ऐसी तबलीग करवांदा है, 40,000 बंदा कलमा पढ़ जाता है। हाँ, ये वो अल्लाह बड़ा बेनियाज है। वो काम लेने पे आए, शिफा में काजी याज मालकी ने लिखा, वो भेड़िए से काम ले लेता है भाई, वो गौ से काम ले लेता है। इमाम शामी ने सुबुल हुदा में लिखा, एक ईसाई सी तो दे पीछे कुत्ता पागल हो गया, बावला कुत्ता पागल होवे, भावें ऑक्सफोर्ड दा पढ़िया होवे, कुत्ता ते कुत्ता ही है ना। कुत्ता ते कुत्ते जिथों मर्जी पढ़िया होवे, जदों भौंकदा है तो कुत्ता ही ना। तो खैर, अल्फाज के पर्दों में मैं जिनसे मुखातिब हूं वो जान गए होंगे, नाम क्यों लिया जाए। हाँ, बस ये अपने अपने खान होते हैं। एक इनका खान है जो अडियाला में है, एक हमारा खान है जो बरेली में आराम कर रहा है भाई। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। उसने सवाल पूछा जी, तैरना आता था सारी दुनिया से। अब अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र का जिम्मा लिया हुआ, पिछू मुंडा खलोता जी एक सुन्नी। एक बंदा मुझे कहने लगा, पूछती सब सुन्नी की तारीफ क्या है। मैंने कहा बेटा, सुन्नी उसको कहते हैं जो ख्वाब में भी बेअदबी ना करे। वखर्रा मूसा साइका का बज़ाहिर माना यही है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो वो जलाल जो अक्स था जी, तजल्ली का करोड़वां हिस्सा, उसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। बाबा जी फरमाने से नोए मुंडियो, जे नबी बेहोश हो गया तो फिर होश ही कौन होएगा। फरमाया इसको यूं ताबीर करो कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलवों में गुम हो गए। कैसे तर्जुमानी की, कैसे तर्जमा किया, कड़ाके काट के रख छे भाई। तबक रोशन हो गए। मुंडा खलोता जी सुन्नी, न टोपी न दाढ़ी न पगड़ी, न सैयद न कुतुब शाही आवान, न कोई और वड्डी जात। तो उन्हें हाथ खड़ा करके क्या, उन्हें क्या मैं जवाब देता हूं। उसने कहा जी बोलो। उसने कहा उधर नहीं बोलूंगा, इधर आके बोलूंगा, खड़ा होकर जवाब दूंगा। क्योंकि मेरे उस्ताद भी हैं, सीनियर भी हैं, हर लिहाज से मैं इसलिए कुर्सी पर बैठकर तकरीर नहीं कर रहा। अदब भी किसी शय का नाम होता है, हुक्म अपनी जगह पे। वैसे हमारे यहाँ ये उसूल है कि हुक्म आ जाए और अदब आ जाए तो कहते हुक्म को तरजीह होती है। यही मसला है ना, अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, कि एक पासे हुक्म होवे एक पासे अदब होवे तो हुक्म तरजीह पा जाता है ना। सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले थे खड़े, हुजूर पिछो तशरीफ लेके आए, सहाबा ने तालियां बजाई और तस्वीक की कसरत हो गई। सिद्दीक़ अकबर ने एक तो है ना इल्तफत फरआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज उनकी तो तवज्जो दाएं बाएं जाती नहीं थी, लेकिन फरमाते हैं कि मैंने सामने जो जिधर मैं मुड़कर नमाज पढ़ा रहा था दीवार में देखा तो मुझे हुजूर के चेहरे का अक्स दीवार में नजर आ रहा था। तो मैं मुसल्ले पर ही खड़ा होकर पीछे मुड़ गया। हुजूर ने फरमाया उनको जाओ नमाज पढ़ाओ, नमाज जारी रखो। अबू बकर सिद्दीक पीछे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हुजूर अबू कुहाफा का बेटा आपके होते हुए मुसल्ले पर नहीं खड़ा हो सकता। तो साहिब अनवारे अहमदी ने लिखा, एक पासे हुक्म है एक पासे अदब है। सब कहते हैं हुक्म आए तो अदब रह जाता है। सिद्दीक अकबर ने दसिया एक पासे हुक्म हो एक पासे अदब, बल्कि फरमाया एक तरफ नस हो और एक तरफ अदब हो, अल्लाह अदब को फिर भी तरजीह अता फरमा दे। और हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कि जिसने हुजूर की उम्मत का यूसुफ देखना है वो जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली को देख ले। हुजूर की बज़म में तशरीफ लाए, पूरी बज़म में एक शख्स के बैठने की जगह भी नहीं है। फलफ़ा रिदाहु, हजरत जरीर आखिरी जगह पर खड़े हो गए जहां साहबा जूते उतार कर आए थे। फलफ़ा रिदाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने अपनी मुबारक चादर लपेटी, फ़अल्क़ाहु इलैहि, और चादर उन्हें इनायत फरमाई। ये नहीं कहना चादर सुट्टी, चादर इनायत फरमाई। फरमाया इजलिस अलैहा, फरमाया चादर को बिछाओ और इसके ऊपर बैठ जाओ। हुक्म है कि बैठो।
बैठ जाओ चादर के ऊपर। और हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, उस चादर को सीने से लगा रहे हैं, फकब्बलहू, और बाबे तफील से उसको बार बार चूम रहे हैं। फरमाया बैठ क्यों नहीं रहे? अर्ज की हुजूर जिस चादर की निस्बत आपके हाथों से हो जाए उस पर हमारे पांव कभी भी नहीं आ सकते। बस ये आपकी कमजोरी है कि आपने उधर से सुना, इधर आकर कहा किथे लिखिया भाई किथे। मुंडा खलोता और मुंडा होए जेदे बारे च इकबाल कहता है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही। वो आया स्टेज पे, जिंदगी में पहली बार माइक का सामना किया और माइक पकड़ कर कहने लगा, जी रसूलुल्लाह को तैरना आता था। ये कहा और चल दिया। उसकी बाजू तारिक अजीज ने पकड़ ली, किथे चले हैं? उन्हें कहा तुसी पूछा तैरना आंदा है, मैं क्या तैरना आंदा है, बात खत्म है। उसने कहा ये क्या बात हुई, कहां लिखा है, कौन सी किताब में पढ़ा है? उन्हें कहा किताब दा मुंह ही नहीं वेख्या, पढ़दा किथे। साडे बुजुर्गां ने क्या है कि ता खाना दिल रा नकुनी मखजन इश्क मुस्तफारा नशनासी बदी कंजो कुदूरी। साडे बाबे कहते जिन्नी वारी कंज पढ़ लो, कुदूरी पढ़ लो, हिदाया पढ़ लो, विकाया पढ़ लो, बिनाया पढ़ लो, मुसल्लम पढ़ लो, मुतव्वल पढ़ लो, मुख्तसर पढ़ लो, बसदवी नु पढ़ लो, सरखसी नु पढ़ लो, सुहैली नु पढ़ लो, ऐनी नु पढ़ लो, कुस्तुलानी नु पढ़ लो। जे तुसी हुजूर दे नाल इंज प्यार नहीं कीता जिवें सिद्दीक अकबर ने कीता है, तुहाडी गल नहीं बननी होती। नारा नहीं लाना, पुलिस बाहर है, तुहानू सारे नू फड़ के लेके जाएगी, कोई गल नहीं। नारा नहीं लाना, अब इस पर यही सवाल है ना, तवज्जो, यही सवाल है ना कि हाथ उठाने से क्या मिलता है, यही सवाल है ना। बनता भी यही है और कौम करती भी यही है कि हाथ उठाने से क्या मिलता है। मैंने कहा चंदा मांगते हो, ऐसे करते हो, क्या मिलता है? कहते हैं पैसे मिलते हैं। मैंने कहा ऐसे करो, हुजूर की तवज्जो मिलती है, और क्या मिलता है भाई? साड़ियां 5 घंटे दियां तकरीरां एक पासे, बाबा जी एक बारी कहते सन लब्बैक, अगले होंदा धू निकल जाता सी भाई। तो आपकी बेदारी की जरूरत है, तुसी तगड़े हो भाई, दिलेर बन जाओ। उसने कहा कहां पढ़ा? उसने कहा किताब पढ़ी कोई नहीं, कहां पढ़ना था? उसने कहा फिर कैसे कह दिया तुमने? लो जी उन्हें जवाब दिता, 14 तबक रोशन कर छड़े, किसी मदरसे च नहीं सी पढ़िया। वैसे भी इश्क दी तालीम मदरसे चो फिर मदरसा होवे जिहदे बानी हजरत रईसुल मुहद्दिसीन मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी होवन। जिस मदरसे से इश्क रसूल की तालीम मिलती है उसके लिए जरूरी है कि वो बंद ना हो, खुला हो। वो बंद मदरसे से आपको हुजूर की इश्क की तालीम कभी भी नहीं मिल सकती। ये मदरसे खुले हों ऐसे भाई, जो आ रहा है जा रहा है बैठा है, फिर पता चलेगा कि यहाँ से हुजूर के इश्क की खैरात मिल रही है। यानी आप हैरान होंगे, मुफ्ती आजम पाकिस्तान हमारे दादा उस्ताद हजरत रईसुल फुक़हा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कयूम हजारवी अलैहिर्रहमा की बारगाह में यह सवाल हुआ कि उलमा जब दुनिया से जाते हैं तो इनके सर पर पगड़ियाँ क्यों रखी जाती हैं? कफने किफ़ाया, कफने ज़रूरत, कफने सुन्नत में तो ये चीज़ें हैं ही नहीं हैं। तो उलमा जाते हैं, इनके सर पर टोपी क्यों रखी जाती है? मुफ्ती साहब फरमाते हैं हुजूर के सामने नंगे सर जाना है। बात खत्म कर दी भाई, हुजूर के सामने जाना है, नंगे सिर जाना है। मोहब्बत इसको कहते हैं, इश्क इसको कहते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जमाल इश्क मस्ती नैन नवाजी, जलाल इश्क मस्ती बेनियाजी, कमाल इश्क मस्ती ज़र्फ़े हैदर, जवाल इश्क मस्ती हरफ़े राजी। तो उसने माइक पकड़ा, उसने कहा सुनिए जी दलील, और सर धुन कर सुनिए। उसने कहा जी हुजूर को तैरना आता था। कहा क्या दलील है? मुंडा कहने लगा जी ना तैर सकना ये ऐब है, अल्लाह ने अपने नबी में ऐब रखा ही कोई नहीं है। इसलिए उसने कहा ना तैर सकना ये ऐब है, और खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब,
और तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। फिक्र करो अपने ईमान की, ये फितनों का ज़माना है। और ये वो दौर है जिसमें हुजूर ने फरमाया बंदा सुबह के टाइम मुसलमान होएगा, शाम को काफिर हो चुके होएगा। और फिर फरमाया ये वो दौर है कि बंदा अपना दरवाजा बंद करके बैठा होगा, फितना नीचे से अंदर आ जाएगा। बल्कि बुखारी शरीफ, वो बुखारी जो मक्का और मदीना में पढ़ाई जाती है, उसके सफ़र नंबर 302 पर यह हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं। हुजूर ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत मोमिनीन की तो हालत ये होगी ना कि वो अपना ईमान बचाने के लिए जंगलों में चले जाएंगे, लेकिन फरमाया ईमान भी परेशान होगा, मैं किधर जाऊं। ईमान को फिक्र होगी मैं किधर जाऊं। तो इन्नल ईमान लयअरिज़ु इलल मदीना कमा तारिज़ुल हय्यतु इला जोहरिहा। फरमाया जब हर मोमिन परेशान होंगे, मौसूफ, तो सिफत भी परेशान होगी, मैं किधर जाऊं। तो फरमाया ईमान जिस तरह सांप सिमट कर अपने सुराख की तरफ जाता है, अपनी असल की तरफ जाता है, हर खौफ से बचने के लिए, हर दुश्मन से बचने के लिए, फरमाया ईमान सिमट कर मदीने में आ जाएगा।